हमारी जो डिजिटल दुनिया है वो एक किले की तरह है। हम सब इसी में रहते हैं, काम करते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं। पर सोचिए, इस किले की सुरक्षा कितनी जरूरी है। तो चलिए आज साइबर सुरक्षा और डिजिटल कानून की नींव को समझते हैं, ताकि हम सब मिलकर अपने इस डिजिटल किले को और भी मजबूत बना सकें। ये सवाल बहुत सीधा है, पर इसका जवाब हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अब ऑनलाइन है, इसलिए अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमें ही लेनी होगी। तो जैसे कोई भी मजबूत किला होता है ना, उसकी नींव पक्की होनी चाहिए, वैसे ही हमारी डिजिटल सुरक्षा की भी एक मजबूत बुनियाद होनी जरूरी है। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव यही है, उन जरूरी चीजों को समझना जो डिजिटल सुरक्षा की दीवारें बनाती हैं। तो चलिए इनको जरा और गहराई से देखते हैं। इन्हें ऐसे समझिए जैसे ये वो ईंट और गारा हैं जिनसे एक मजबूत दीवार बनती है। फायरवॉल एक गेट कीपर की तरह है जो फालतू ट्रैफिक को बाहर रखता है। एंटीवायरस बुरे सॉफ्टवेयर से लड़ता है। और हाँ, मजबूत पासवर्ड ये पक्का करते हैं कि दरवाजे पर हमेशा ताला लगा रहे। ये सब मिलकर हमारी डिफेंस की पहली लाइन बनाते हैं। तो अब दीवारें तो बन गईं, पर अब ये जानना भी तो जरूरी है कि दुश्मन कौन है और वो हमला कैसे करता है। इस हिस्से में हम उन आम खतरों को पहचानेंगे जो हमारी सुरक्षा में सेंध लगाने की ताक में रहते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि फिशिंग पूरी तरह से धोखे पर चलती है। मतलब हमलावर अक्सर डर या लालच का फायदा उठाते हैं। वो ऐसा माहौल बना देंगे कि लगे जैसे अकाउंट में कोई गड़बड़ हो गई है या फिर कोई बड़ी लॉटरी लग गई है। वो आपके बैंक या किसी सरकारी एजेंसी का मुखौटा पहन कर आते हैं, ताकि भरोसा करके लोग अपनी सीक्रेट जानकारी उन्हें दे दें। और हाँ, फिशिंग हमेशा एक जैसी नहीं होती। स्पीयर फिशिंग में हमलावर किसी एक इंसान को टारगेट करते हैं, उसकी पर्सनल जानकारी का इस्तेमाल करके। और व्हेल फिशिंग तो और भी खतरनाक है, जहां कंपनी के बड़े बड़े अधिकारियों को निशाना बनाया जाता है। इससे पता चलता है कि ये हमलावर कितने शातिर हो सकते हैं। पर अच्छी बात यह है कि हम इनसे बच सकते हैं, बस थोड़ी सी सतर्कता चाहिए। हमेशा भेजने वाले का ईमेल एड्रेस डबल चेक करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले कर्सर को उस पर ले जाकर असली वेबसाइट का पता देखें। और एक बात याद रखें, कोई भी जानी मानी कंपनी ईमेल पर आपसे कभी भी आपका पासवर्ड या पिन नहीं मांगेगी। और अगर कभी कोई इस धोखे का शिकार हो भी जाए, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये स्टेप्स एक एक्शन प्लान की तरह हैं। सबसे पहले इंटरनेट से डिवाइस को हटाएं, फिर फौरन सारे पासवर्ड बदलें और अपने बैंक को खबर करें। और सबसे जरूरी, cybercrime.gov.in या हेल्पलाइन 1930 पर इसकी रिपोर्ट जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने दीवारों और दुश्मनों को समझ लिया है, तो देखते हैं कि हम अपने बचाव को कैसे और मजबूत कर सकते हैं। अब बात होगी उन टूल्स की जो हमारे किले की हिफाजत करते हैं। और इनमें से एक सबसे ताकतवर हथियार है एन्क्रिप्शन, जो एक तरह की अदृश्य ढाल की तरह काम करता है। एन्क्रिप्शन को ऐसे समझिए जैसे कोई सीक्रेट कोड हो। ये आपके मैसेज और डेटा को एक ऐसी भाषा में बदल देता है जिसे कोई और पढ़ ही नहीं सकता। इसे वापस असली रूप में लाने के लिए एक खास चाबी की जरूरत होती है, जो सिर्फ सही लोगों के पास होती है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे एक नॉर्मल सा टेक्स्ट जो कोई भी पढ़ सकता है, वो एक ऐसे कोड में बदल जाता है जिसे समझना नामुमकिन है। यही वो कमाल की प्रक्रिया है जो हमारे ऑनलाइन कम्युनिकेशन को सेफ बनाती है। मोटे तौर पर देखें तो एन्क्रिप्शन दो तरह का होता है। सिमेट्रिक, जिसमें ताला लगाने और खोलने दोनों के लिए एक ही चाबी इस्तेमाल होती है। ये तेज और सिंपल है। दूसरा है असिमेट्रिक, जिसमें दो चाबियां होती हैं। एक पब्लिक चाबी, जिससे कोई भी मैसेज को लॉक कर सकता है, और एक प्राइवेट चाबी, जिससे सिर्फ आप ही उसे खोल सकते हैं। इसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। अब तक हमने बात की अपनी पर्सनल सिक्योरिटी की, लेकिन हमारा ये डिजिटल किला एक बहुत बड़े डिजिटल साम्राज्य का हिस्सा है। तो अब हम उन सामाजिक नियमों और कानूनों पर नजर डालेंगे जो हमारी इस ऑनलाइन दुनिया को चलाते हैं। देखिए, डेटा प्राइवेसी हमारा एक बुनियादी हक है। मतलब ये हमारा अधिकार है कि हम तय करें कि हमारी जानकारी का इस्तेमाल कैसे हो। और किसी भी कंपनी की इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा इसी बात पर टिकी होती है कि वो इस अधिकार का कितना सम्मान करती है। जब कोई कंपनी हमारे डेटा की सुरक्षा करती है, तो हमारा भरोसा भी बढ़ता है। और अच्छी बात यह है कि भारत में इस अधिकार को अब कानूनी तौर पे और भी मजबूत बनाया गया है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी डीडीपी एक्ट 2023 नागरिकों को उनके डेटा पर ज्यादा कंट्रोल देता है।
और कंपनियों को डेटा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बनाता है। इसका मतलब है कि अब अपने डेटा को लेकर सवाल करने और उसे कंट्रोल करने के ज्यादा अधिकार हैं। लेकिन डिजिटल दुनिया में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, और वो ये है कि कहाँ पर बोलने की आज़ादी खत्म होती है और कहाँ से ऑनलाइन हैरेसमेंट या साइबर बुलिंग शुरू हो जाती है। ये एक बहुत ही महीन रेखा है जिसे कानून और समाज दोनों को मिलकर तय करना पड़ता है। तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था, यानी हम पर, खुद पर। टेक्नोलॉजी और कानून अपनी जगह हैं, लेकिन किसी भी डिजिटल किले की सबसे मजबूत रक्षा वहां के जागरूक नागरिक ही होते हैं। ये आंकड़ा शायद चौंकाने वाला लगे, लेकिन ये सच है। 90% से ज्यादा साइबर अटैक्स किसी न किसी इंसानी गलती की वजह से होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी अपनी जागरूकता और सतर्कता ही सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है। तो जरूरी है कि हम एक अच्छी साइबर हाइजीन को अपनी आदत बना लें। ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, वैसे ही ऑनलाइन दुनिया में भी इन आसान नियमों का पालन करना चाहिए। ये छोटी छोटी आदतें ही हमें बड़े खतरों से बचा सकती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सारी जानकारी के बाद अपने डिजिटल दुनिया को ज्यादा महफूज बनाने के लिए आज पहला कदम क्या उठाया जाएगा? चाहे वो एक नया मजबूत पासवर्ड बनाना हो या किसी पुराने अकाउंट को चेक करना। याद रखिए, डिजिटल किले की सुरक्षा हमारे ही हाथों में है।